के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं जा रहा हूं सच पास। तो राइड शुरू करने से पहले मैं अपनी बाइक लेकर आया हूं बलदेव बाइक पॉइंट पर, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले गाड़ी की फुल इंस्पेक्शन होना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो जैसे आप जानते हो कि बाइक एकदम हमारा चीता नया है, एकदम ब्रांड न्यू है, क्योंकि अभी इस पर मैंने कोई ज़्यादा राइड नहीं की। लेकिन कंपनी के सर्विस सेंटर से ज़्यादा फेथ मुझे बलदेव बाइक पॉइंट पर है। तो गाड़ी की चेकिंग हो चुकी है। इसका लुक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बाइक को देख लिया है कि हमारा चीता लोड होने के बाद कैसा लगता है, तो चलिए फिर मिलते हैं राइड पे। ट्रिप मैंने 0 कर दिया है, अब देखते हैं कितना पड़ता है मुझे। तो दोस्तों, गर्मी बहुत है और यही गर्मी है जो हमें बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन अगर मैं इमेजिन करूं तो मुझे ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है सच पास की, इसमें कोई शक नहीं है। तो गर्मी तो है, क्योंकि अभी निकले हुए मुझे आधा मिनट हुआ है और ग्लव्स पहनने की वजह से मेरे हाथों को पसीना आना शुरू हो भी गया है। तो अभी हेलमेट की अगर मैं बात करूं तो हेलमेट में जनाब, अगर मैं वाइज़र ना खोलूं तो बस शक्के छूट जाएं। सही बात है, बहुत बुरा हाल हो जाए अगर वाइज़र मैं बंद कर लूं तो। लेकिन वाइज़र खुला होने की वजह से थोड़ी विंड ब्लास्ट की साउंड आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए सॉरी फॉर खेद, जिसे कहते हैं ना कि हमें खेद है, तो मुझे भी खेद है कि आपको थोड़ी साउंड प्रॉब्लम दे रही है। तो प्लीज़ उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। तो बातों का सिलसिला तो चलते रहेगा। अभी हम सुल्तानपुर के आउटर में आ गए हैं, फिलिंग स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया है। तो अब थोड़ी बाइक को भगाएंगे हम, क्योंकि हमें सफ़र हमारा जो है, मैं चाहता हूँ कि चंबा में बहुत जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझे। तो दोस्तों, ये है कपूरथला की ठंडी सड़क। लेकिन गर्मी यहाँ भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो, आप गर्मी गर्मी नहीं खेलते, बाइक भगाते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से पहाड़ों में।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त करतारपुर फाटक पर। और किस्मत की बात है कि कोई लकी होगा जिसे ये फाटक खुला हुआ मिल जाएगा, नहीं तो 99.9% ये फाटक हमें हमेशा बंद ही मिलता है। और इस वक्त भी जैसे देख लीजिए, अब ये फाटक एक तरफ बंद पड़ा है और मैं खड़ा हूँ। ट्रेन आ रही है, इधर अमृतसर की तरफ से ट्रेन आ रही है। एक्चुअली बात ये है कि ये फाटक इसलिए बंद है क्योंकि ये डबल ट्रैक है यहाँ पर, क्योंकि कभी गाड़ी जलंधर की तरफ से अमृतसर को जाती मिल जाती है और कभी अमृतसर से जलंधर की तरफ आती हुई मिलती है। तो अभी ट्रेन निकल गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलता हूँ राइट से। मुझे लगता है कि एक आधी ट्रेन और आने वाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि तीन ट्रेन यहाँ से निकलती हैं, तीन ट्रेन। तो कुछ कह नहीं सकते, शायद यहाँ रुकना पड़े। और इतने धूप में कहर की गर्मी है, सूर्य देवता भी आज बहुत ज़्यादा मेहरबान हुए पड़े हैं और कहते हैं कि ओह वाह क्या बात है, खुल गया जी, खुल गया। हाँ हाँ हाँ। तो किशनगढ़ पहुंच गए हैं हम। ये किशनगढ़ का वही रोड है जो पीछे जलंधर से पठानकोट की तरफ आता है। अब हम हाईवे पर हैं और हाईवे बहुत ही प्यारा है क्योंकि नेशनल हाईवे है, ये तो अच्छा ही होगा। बात तो हमें करनी पड़ेगी जो पंजाब की हमारी लोकल सड़कें हैं। मुझे याद आया दोस्तों कि जब हम डलहौजी से पंजाब की तरफ आते हैं तब बहुत बुरा हाल है सड़क का, बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों जैसे ही पहाड़ियाँ शुरू होती हैं वैसे ही हमें सुकून मिलने लगता है कि हाँ भाई अब हम पहुँचने ही वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए और स्पीड बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं चंबा के लिए टर्न लेने वाला हूँ। एक्चुअली सिर्फ चंबा के लिए नहीं, अगर आपने धर्मशाला जाना हो तो भी आप पठानकोट से पहले यहाँ से टर्न ले सकते हो। बहुत ही प्यारी सड़क है, खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब जब आप पठानकोट में इंटर कर लेते हो तो आपको पहाड़ी वादियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। है तो पंजाब ही, लेकिन ये पंजाब पहाड़ी पंजाब कह सकते हो आप इसे। सड़क बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, क्या कहने। पंजाब सरकार ने कहीं कहीं अपना ध्यान दिया है। ज़्यादातर अगर आपको मैं बात करूं तो जब डलहौजी से आप पंजाब की तरफ आते हो तो फिर तो बस राम नाम सत्य ही है। मतलब हिमाचल में जितनी जगह है वो सड़क डलहौजी से बहुत प्यारी है, लेकिन जब पंजाब में इंटर हो जाए बहुत प्यारी है। तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे हम
चंबा के नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। ये जोत, इसे जोत एरिया कहते हैं। जोत की तरफ से जब आप चंबा आओगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। अगर आप वैसे डायरेक्ट पठानकोट से चंबा आते हो जो हाईवे है तो आपको ये नज़ारे नहीं मिलेंगे। ये नज़ारे आपको तभी मिलेंगे जब आप वाया जोत आओगे। जी हाँ, जब आप वाया जोत आओगे तो आपको ये नज़ारे नज़र आएंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चंबा। चंबा का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब मौसम है चंबा का। पहले मैं जितनी बार भी आया हूं थोड़ा गर्मी का एहसास होता था। मतलब पंखा अगर रूम में चलता है था तो मन कहता था कि नहीं भाई, अगर एसी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मौसम बहुत ही गजब का है, बहुत लाजवाब मौसम है। तो दोस्तों, मैं कल सुबह थोड़ा मार्केट जाऊंगा और आपको कुछ जहां चंबा के नज़ारे दिखाऊंगा और उसके बाद में साच पास के लिए निकलेंगे। मेरा प्लान तो ये है कि मैं सीधा साच पास जाऊं और वहां से किलाड़ के लिए निकलूं। क्योंकि अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मेरे ख्याल से मुझे बैरागढ़ में रुकना पड़ेगा और बैरागढ़ से बाद में साच पास होते हुए मैं किलाड़ की तरफ जाऊंगा, क्योंकि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो भी ऐसी बात है कि अगर किलाड़ से आगे मुझे टांडी जाने के लिए सही वेदर मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कल ऐसा ही करूंगा कि मैं यहाँ से अपना चंबा से जाऊंगा बैरागढ़ और बैरागढ़ से साचपास के लिए। तो मौसम सही होगा तो आगे निकलूंगा, अगर नहीं सही होगा तो फिर साचपास से वापस बैरागढ़ आकर स्टे करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा। दोस्तों, ये है चंबा की बहुत ही खूबसूरत जगह। इसे मैं तो चंबा गार्डन ही कहूँगा, लेकिन जहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे चुगान कहते हैं। क्यों कहते हैं पता नहीं है, लोकल लैंग्वेज हर स्टेट की अलग अलग होती है। वो जो दोस्तों आप सामने ग्रीन कलर की छत, झोंपड़ी नुमा बिल्डिंग देख रहे हो, वाइट कलर की इमारत है और ग्रीन कलर की छत है, वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जी हाँ, वो सामने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ का। और ये गार्डन बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। आप आराम से यहाँ 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चंबा का मेन चौक है। अब हम किसी मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं। प्रशासन यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट है। लॉकडाउन तो चलो अभी नहीं है, लेकिन कोरोना का खतरा सर से हटा नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की आप रस्सी देख रहे हो, हमें इसी के भीतर भीतर चलना होगा। तो चलो अब दुकानों को देखते हैं। वाह क्या बात है, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, जो चाहिए वो ले लो आप। प्लास्टिक के, आहा क्या बात है। शादीशुदा जोड़ों के लिए शॉपिंग की बहुत अच्छी जगह है ये। आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हो।
दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ की मार्केट पूरी की पूरी दिखा दूँ। आप यहाँ केले, संतरे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से नीचे जब उतरोगे तो सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड बहुत ही प्यारा है यहाँ का, और ये रहा बस स्टैंड, बहुत ही प्यारी जगह है। तो चलिए दोस्तों, रूम में जाकर ब्लॉग को एंड करते हैं।